अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नौगांव। आज हम एक्सरसाइज 14.4 से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक टीम है, फुटबॉल टीम और हॉकी टीम, उन्होंने 10 मैच खेले और 10 मैच में उन्होंने जो गोल स्कोर करे वो इस तरह है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3. These are the goals secured in 10 matches. Okay. So we have to find mean, median and mode of these scores. तो बेटा पहले मीन निकालें। मीन जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं x बार, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम क्या बनेगा? सम बनेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितने मैचेस खेले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवाइड बाई 10। इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 1 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 3 is 21, 21 plus 4 is 25, 25 plus 3 is 28. So it is 28 divided by 10, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे, so it is 2.8. तो बेटा जो average of these scores, that means number of goals scored per match is 2.8. अंडरस्टैंड। दूसरा हमें इसका निकालना है मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो गिवन डेटा होगा या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम इस डेटा को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो वी अरेंज द गिवन डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या कोई चाहे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो यहां पर सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 0, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा 3 है, और ये 3 1 2 3 4 बार, तो 3 लिखेंगे 1 2 3 4। 3 से फिर बड़ा 4 है और 4 2 बार है, और लास्ट में 5 है एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो बेटा देयरफॉर मीडियन, देखिए अब यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। तो हमने ये देखा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तब मिडल मोस्ट 2 टर्म्स होती है। देखिए 1 2 3 4 यहां तक 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 यहां पर भी 4 टर्म्स है, तो मिडल मोस्ट यहां पर 2 टर्म्स है। मीडियन इज इक्वल टू, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मिडल मोस्ट 2 टर्म्स होती है, उस सूरत में जो मीडियन होता है दैट इज द मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 2 टर्म्स, a प्लस बी बाई 2। देखिए यहां पर प्लीज ख्याल रखिएगा, ये मैंने a प्लस बी बाई 2 इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ जो बीच वाली टर्म्स है, मिडल मोस्ट टर्म्स, मिडल मोस्ट यहां पर 2 टर्म्स है, ठीक है ना। इस साइड में 4 रहेंगे, इस साइड में 4 रहेंगे, हो गए 8, बीच में 2 रहेंगे। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती, फॉर एग्जांपल यहां पर एक और टर्म होती ऑड, अब ये नंबर ऑफ टर्म्स 11 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में जो मिडल मोस्ट टर्म एक ही होगी, 1 2 3 4 5, ये मिडल मोस्ट टर्म बनती 1 2 3 4 5, ये तो मीडियन उस केस में सिर्फ ये टर्म आती 3।
लेकिन देखिए यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स दे आर इवन, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, लिहाजा यहां पर दो मिडल मोस्ट टर्म्स होंगी 3 and 3। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो मीडियन इस केस में बनेगा a प्लस बी बाई 2, दैट इज 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 3 हो गए 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 हो गए 3। तो मीडियन जो है मीडियन 3 है, मीडियन इज 3। इसके बाद है मूड। मूड बेटा वो टर्म होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। द टर्म और द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा इज कॉल्ड द मूड ऑफ द डेटा। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सी टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 0 जो है ये एक ही बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है क्योंकि 3 4 बार एग्जिस्ट होता है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो जो टर्म 3 है इस 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो मूड है वो 3 है। तो मूड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म, जो टर्म डेटा में सबसे ज्यादा बार आएगी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी वही मूड हो गया। यहां पर किस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 3, क्योंकि 3 आया है 1 2 3 4 4 बार, इसलिए जो मूड है, मूड इज ऑफ द डेटा इज 3। ओके, शाबाश। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह है। In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. देखिए एक मैथमेटिक्स टेस्ट लिया गया, 15 बच्चों का एग्जाम लिया गया मैथमेटिक्स में, उन्होंने जो मार्क्स हासिल कर दिए वो इस तरह है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, इस सपाट पर रिफ्लेक्शन आ रही है इसलिए मैंने इसको एनसर्कल कर दिया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो इस तरह है। दीज आर आउट ऑफ 100, 41, 39, 48, ओके। अच्छा जी, तो 41, 39, 48, then we have 52, 46, 52, 46, 62, 54, then we have 40, 96, 52, 98, then 40, 42, 52, 60. This is the data. Marks obtained by 15 students out of 100. Find the mean, median and mood. बिल्कुल वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वही करना है। तो बेटा पहले मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू, जिसको हम एक्स बार भी लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations. ओके, तो अब जो हमारे पास स्कोर्स है या मार्क्स है हम इनको ऐड कर देंगे। इट इज इक्वल 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96
plus 52 plus 98 plus 40 plus 42 plus 52 plus 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15. अंडरस्टैंड? तो बेटा अगर आप इनका ऐड कर देंगे, आप इनको ऐड करिए, कैलकुलेटर पर करिए, ऐसे करिए, यू विल गेट द सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 822. डिवाइड करेंगे 15 से, इनको आप ऐड खुद करोगे. इट इज 822 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15. तो आप 822 को 15 से डिवाइड करिए, यू विल गेट इट 54.8 इज द मीन ऑफ द डेटा. तो इस डेटा का जो मीन बनेगा वो बनेगा 54.8. अंडरस्टैंड? इसके बाद आप मूड. तो मूड निकालने के लिए हमने कहा कि इस डेटा को हमने अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है? तो टू फाइंड मूड हम क्या करेंगे? वी अरेंज द डाटा. दूसरा है वी अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. शाबाश. जो सबसे हमें करना है, हमें जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसे स्टार्ट करनी है. ठीक है? सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन यहां पर 39 है. सो वी राइट 39. फिर 39 से बढ़कर जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 40. देखिए भाई 40 है एक बार और दो बार. 40 दो बार. इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है 40 के बाद कौन सी है? शाबाश. देखिए 41 एक ही बार है. हाँ एक ही बार 41. फिर 41 से बड़ी ऑब्जर्वेशन है 42. 42 भी एक ही बार वंस. ठीक है भाई. फिर 42 के बाद जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 43 है कहीं पर? नहीं 43 नहीं है. 44 नहीं है. 45 भी नहीं है. 46 है. 46 कितनी बार है? एक ही बार है 46. ओके. फिर 46 के बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 47 है कहीं पर? नहीं है. 47 नहीं है. 48 और 48 एक ही बार है. एक ही बार है 48. 48 के बाद हमारे पास टर्म है 52. 48 के बाद 49, 50, 51 कहीं पर नहीं है. 52 है हमारे पास. 52. लेकिन ये 52 कितनी बार है? एक, दो और तीन. तो ये 52 तीन बार है. ओके. 52 के बाद हमारे पास टर्म है 53. 53 है? 53 नहीं. 54 है. 54 है और ये एक ही बार है 54. ठीक है ना? तो 54 के बाद हमारे पास है 55 नहीं है. 56, 57, 58, 59 नहीं है. 60 है और 60 एक ही बार है. 60 एक ही बार है. फिर 60 के बाद है 62. 62 है हमारे पास यहां एक ही बार है. 62 के बाद है कि इसके बाद क्या क्या बच गया? 96 बच गया और 98. 96, 98. अब बेटा देखिए कितनी टर्म्स है. दीज आर 15 टर्म्स है ना, क्योंकि एग्जाम दिया गया है 15 स्टूडेंट्स का. तो 15 क्या है? 15 ऑड है. तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है फिर मिडल मोस्ट एक ही टर्म होती है. 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी 8th टर्म. 1 2 3 4 5 6 7. देखिए 15 टर्म्स है. ये जो मैंने एनसर्कल टर्म की, इससे पहले कितनी टर्म्स है? 7 टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 7. और इसके बाद कितनी टर्म्स है? 7 ही है. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये टर्म जो है इट इज मिडल मोस्ट टर्म. यह है मिडल मोस्ट. लिहाजा जो मीडियन है, मीडियन इज 52. ठीक है ना? तो मीडियन लिखेंगे हम. मीडियन इज इक्वल टू
मिडल मोस्ट टर्म। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा, मैंने लिखा था मीडियन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, याद है ना, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी, लिहाजा बीच में मिडल मोस्ट 2 टर्म्स बनती, फिर मैंने लिखा a प्लस बी बाई 2। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, लिहाजा मिडल मोस्ट टर्म एक ही बनेगी, दैट इज 52। सो मिडल मोस्ट टर्म यहां पर जो है दैट इज 52। उसमें मैंने लिखा a प्लस बी बाई 2, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। फिर बेटा मीडियन के बाद है मूड। मूड मीन्स द टर्म विच एग्जिस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके बाद है मूड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म, जिस टर्म की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। आप यहां देखिए कौन सी टर्म है जो सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट हुई है, 52 सबसे, देखिए 42 ही बार है, 52 1 2 और 3 बार है। सो 52 जो है दैट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लिहाजा मोड ऑफ द डेटा इज 52। आई बात समझ में? शाबाश। तो इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे, तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।